श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अप्रैल 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी वैशाख महीने का शनिवार नवमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दोहक क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाले शनिवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए वक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 11 अप्रैल वैशाख महीने में पड़ने वाले शनिवार नवमी तिथि के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, और इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने की किया जा रहा है,
या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो दोस्तों 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, सिर्फ एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गति कर लो, पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 11 अप्रैल शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 11 अप्रैल शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना। 1 रुपए का सिक्का 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वो लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं,
जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय ना केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लें। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं